आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स बेचने पर आने वाले कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के 5 तरीके। इन तरीकों को हम डिस्कस करें इससे पहले हम ये समझेंगे कि कुछ रूल्स क्या हैं। इन रूल्स को अगर आप समझ लेंगे तो जो मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ उन तरीकों को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, कैपिटल गेन की बात करें तो दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने शेयर्स को 1 साल या फिर उससे ज़्यादा होल्ड किया है, उसके बाद आपने बेचा है, तो उस पर होने वाला प्रॉफिट जो होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर लॉस हुआ है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल की गेन की बात करें तो अगर आपने शेयर्स को 1 साल के अंदर ही बेच दिया तो उस पर होने वाला जो मुनाफा होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर लॉस हुआ है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट 10% का रेट लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो अप टू 1 लाख तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एग्जम्प्ट होता है। उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको 10% का टैक्स रेट लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो इस पे 15% फ्लैट आपको टैक्स रेट देना पड़ता है। एंड यहाँ पे 2 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से ही एडजस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये रूल्स थोड़े समझ गए होंगे। अब हम केस वाइज डिस्कस करते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। मान लीजिए मेरे पास 3 शेयर्स हैं। ठीक है, मैंने पहला शेयर्स बेच दिया। ठीक है, जैसे ही बेचा तो मुझे 4 लाख का कैपिटल गेन हो गया, लेकिन मैंने 1 साल के अंदर ही बेचा इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 4 लाख का। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 19 मार्च को यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने टैक्स प्लानिंग नहीं की तो मुझे आईटीआर फाइल करते वक्त ये 4 लाख पे बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पास, मैंने देखा मेरा पोर्टफोलियो तो मेरे पास 2 शेयर्स और दिख रहे थे जो कि लॉस में है। ठीक है, और ये लॉस भी कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिकली, जब मैंने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4,20,000 का लॉस दिख रहा था। ठीक है, इनको मैंने सेल नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये 4 लाख का प्रॉफिट देखा। मैंने, मुझे लगा टैक्स प्लानिंग करना चाहिए और मैंने मेरा पोर्टफोलियो गो थ्रू किया तो मुझे दिखा कि 2 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें मुझे अभी करंटली लॉस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों शेयर्स को सेल कर दूंगा। जैसे ही सेल करूंगा मुझे 4,20,000 रुपए का जो है लॉस बुक हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहूं, अगर मुझे सेल नहीं करना था, मैं चाहूं तो नेक्स्ट डे वापस से दोनों कंपनीज जो है, दोनों शेयर्स जो है वो मैं वापस से खरीद सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मुझे बेचना नहीं था फिर भी मैंने बेच के लॉस को बुक कर लिया 4,20,000। अब यहाँ पे अगर मैं लेस करूंगा तो मुझे 20,000 का एक्स्ट्रा लॉस दिखेगा जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये 4 लाख पे जो टैक्स आने वाला था वो मैंने बचा लिया। ये था केस 1। केस 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म, जैसे हमने शॉर्ट टर्म के लिए बताया, सेम लॉजिक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे मेरे जितने भी शेयर्स हैं सारे बेसिकली लॉन्ग टर्म है। मैंने लॉन्ग टर्म का शेयर सेल किया था और मुझे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था लॉन्ग टर्म का, क्योंकि मैंने 1 साल के बाद शेयर किया था, सेल किया था। ठीक है, अभी क्या हुआ बेसिकली, मैंने 4 लाख का सेल किया, अभी मुझे 1 लाख तक तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी के 3 लाख जो है उस पर 10% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 30,000 रुपए आएंगे। अभी मैंने वापस से मेरा जो पोर्टफोलियो गो थ्रू किया, मुझे पता चला कि मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो रहा है कुछ शेयर्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसको बेच दूंगा। बेच के मैं वापस से उसको नेक्स्ट डे खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेचना नहीं था तो मैं वापस से खरीद सकता हूँ। तो मेरा जो लॉस है ना वो लॉस बुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा लॉस बुक हो गया है, मेरा जो प्रॉफिट है वो लॉस से एडजस्ट हो जाएगा और मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया था केस 1 में, सेम लॉजिक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। अब आते हैं केस 3 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी रूल में मैंने आपको समझाया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैंने एग्जांपल लिया है, मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, मैंने सेल किया है। ठीक है, मुझे 4,25,000 रुपए का बेसिकली प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं 1 लाख तक एग्जाम करा सकता हूँ, बाकी 3,25,000 पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने जब भी अपना पोर्टफोलियो गो थ्रू किया तो मुझे ऐसा पता चला कि मेरे पास एक शेयर ऐसा है जिसपे लॉन्ग टर्म में लॉस है 1,50,000 का, और एक शेयर ऐसा है जिसमें मुझे शॉर्ट टर्म में लॉस है 2,25,000 रुपए का। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं दोनों को सेल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों को एडजस्ट कर सकता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। मैं दोनों को सेल कर दूंगा। जैसे ही सेल करूंगा मुझे 3,75,000 रुपए का लॉस यहाँ पे बुक हो जाएगा।
ठीक है। 4,25,000 में से पहले तो 1 लाख एग्जाम हो जाता है, ठीक है। कितना बचता है? 3,25,000। 3,25,000 का प्रॉफिट था और मैंने यहाँ पे बुक कितना कर लिया, लॉस कितना बुक कर लिया? 3,75,000। मतलब मैंने 50,000 का एक्स्ट्रा लॉस बुक कर लिया, तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी केस 4 की बात करते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पे केस देखते हैं। मैंने शेयर्स को बेचा, मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 80,000 रुपए का। ठीक है। 80,000 का गेन हुआ, ये अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट होता है, मतलब 80,000 तो एग्जम्प्ट हो गया। तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ, सेल करके लॉस बुक करके कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। केस 5 की बात करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए यहाँ पे 80 लाख का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अभी मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको मैं जो लॉस में है और उसको मैं सेल करके इस कैपिटल गेन को कम कर सकता हूँ। ठीक है। इस पे 1 लाख तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा, बट बाकी का 79 लाख का क्या करेंगे हम? ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेक्शन 54F का। अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर उसे आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप टैक्स को बचा सकते हैं, मतलब कैपिटल गेन को कम कर सकते हैं। अभी इसके कुछ कंडीशंस हैं 54F के, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक कर दूंगा। आप वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेरी आती है जनरली। पहला, आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का और आपका लॉस हो गया 1,50,000 रुपए का। जो 50,000 एक्स्ट्रा है ना, उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपका जो आईटीआर है, आईटीआर का जो ओरिजिनल ड्यू डेट होता है, जो ओरिजिनल ड्यू डेट होता है उसी डेट में अगर आप फाइल करते हैं या फिर उससे पहले फाइल कर देते हैं तो ही आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टैक्स को सेव कर सकते हैं अगर हमको शेयर्स बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।